ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल की कथा सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना किस प्रकार से पोखरे की या फिर तालाब की, नदी, कुएं, बावली की स्थापना की जाती है, प्रतिष्ठा की जाती है। इसके बाद भीष्म जी ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे भगवान, पोखर या फिर जलाशय की प्रतिष्ठा करवाने का फल क्या प्राप्त होता है? जो मनुष्य इनका निर्माण कराता है और इनकी प्रतिष्ठा करवाता है, उसे किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, यह भी हमें बताने की कृपा कीजिए। तब पुलस्त्य ऋषि ने भीष्म जी से कहा कि हे राजन, जिस पोखरे में केवल वर्षा काल में ही जल रहता है, उसे निर्माण कराने वाले को 100 अग्निष्टोम यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है, और जिसमें शरत काल तक जल रहता है, उसका भी यही फल होता है। हेमंत और शिशिर काल तक रहने वाला जल क्रमशः वाजपेय और अतिरात्र नामक यज्ञ का फल देता है। वसंत काल तक टिकने वाले जल को अश्वमेघ यज्ञ के समान फलदायक बताया गया है, तथा जो जल ग्रीष्म काल तक मौजूद रहता है, वह राजसूय यज्ञ से भी अधिक फल देने वाला होता है। हे महाराज, जो मनुष्य पृथ्वी पर इन विशेष धर्मों का पालन करता है, विधिपूर्वक कुआं, बावली, पोखरा आदि खुदवाता है तथा मंदिर, बगीचा आदि बनवाता है, वह शुद्ध चित्त होकर ब्रह्मा जी के लोक में जाता है और वहाँ अनेकों कल्पों तक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। 2 परार्ध अर्थात ब्रह्मा जी की आयु तक वहाँ का सुख भोगने के पश्चात ब्रह्मा जी के साथ ही योग बल से श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। भीष्म जी ने कहा कि हे ब्रह्मन, अब आप मुझे विस्तार के साथ वृक्ष लगाने की यथार्थ विधि भी बतलाइए। विद्वानों को किस विधि से वृक्ष लगाने चाहिए? पुलस्त्य जी बोले कि हे राजन, बगीचे में वृक्ष लगाने की संपूर्ण विधि मैं तुम्हें बतलाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। तालाब की प्रतिष्ठा के विषय में जो विधान बतलाया गया है, उसी के अनुसार सारी विधि पूर्ण करके वृक्ष के पौधों को सर्व औषधि मिश्रित जल से सींचें और फिर उनके ऊपर दही और अक्षत छोड़ें। उसके बाद उन्हें पुष्पमालाओं से अलंकृत करके वस्त्रों में लपेट दें और पौधों के पास गूगल का धूप देना श्रेष्ठ माना गया है। फिर वृक्षों को पृथक पृथक करके ताम्र पात्र में रखकर उन्हें सप्तधाने से आवृत करें तथा उनके ऊपर वस्त्र और चंदन चढ़ाएं। फिर प्रत्येक वृक्ष के पास कलश स्थापन करके उन कलशों की पूजा करें और रात्रि में द्विजातियों द्वारा इंद्रादि लोकपालों तथा वनस्पति का विधिवत अधिवास कराएं। तदनंतर दूध देने वाली एक गौ को लाकर उसे श्वेत वस्त्र ओढ़ाएं, उसके मस्तक पर सोने की कलगी लगाएं, सींगों को सोने से मांज दें और उसको दोहने के लिए कांसे की दोहनी प्रस्तुत करें। दोहनी अर्थात दूध निकालने के लिए कांसे का पात्र। और इस प्रकार इस अत्यंत शोभा संपन्न गौ को उत्तराभिमुख खड़ी करके वृक्षों के बीच में छोड़ दें। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मण बाजों और मंगल गीतों की ध्वनि के साथ अभिषेक के मंत्र, तीनों वेदों की वरुण संबंधिनी ऋचाएं पढ़ते हुए उन कलशों के जल से यजमान का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद नहाकर यज्ञकर्ता पुरुष श्वेत वस्त्र धारण करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौ, सोने की जंजीर, कड़े, अंगूठी, पवित्री, वस्त्र, शैया, शय्योपयोगी सामान तथा चरण पादुका देकर एकाग्र चित्त वाले संपूर्ण ऋत्विजों का पूजन करें। इसके बाद 4 दिनों तक दूध से अभिषेक तथा घी, जौ और काले तिलों से होम करें। होम में पलाश अर्थात ढाक की लकड़ी उत्तम मानी गई है। वृक्षारोपण के पश्चात चौथे दिन विशेष उत्सव करें। फिर उसमें भी अपनी शक्ति के अनुसार फिर से दक्षिणा दें। जो जो वस्तु अपने को अधिक प्रिय हो, ईर्ष्या छोड़कर उन सबका दान करें। आचार्य को दूनी दक्षिणा दें तथा प्रणाम करके यज्ञ की समाप्ति करें। जो विद्वान उपर्युक्त विधि से वृक्षारोपण का उत्सव करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा वह अक्षय फल का भागी भी होता है। हे राजेंद्र, जो इस प्रकार वृक्ष की प्रतिष्ठा करता है, वह जब तक 30,000 इंद्र समाप्त हो जाते हैं, तब तक स्वर्गलोक में निवास करता है। उसके शरीर में जितने रोम हैं, अपने पहले और पीछे की उतनी ही पीढ़ियों का वह उद्धार कर देता है तथा उसे पुनरावृत्ति से रहित परम सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता है या फिर सुनाता है, वह भी देवताओं द्वारा सम्मानित और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। वृक्ष पुत्रहीन पुरुष को पुत्रवान होने का फल देते हैं। इतना ही नहीं,
वे अधिदेवता रूप से तीर्थों में जाकर वृक्ष लगाने वाले को पिंड भी देते हैं। अतः हे भीष्म, तुम यत्नपूर्वक पीपल के वृक्ष लगाओ, वह अकेला ही तुम्हें 1000 पुत्रों का फल देगा। इसके बाद पुलस्त्य जी कहते हैं कि हे राजन, पीपल का वृक्ष लगाने से मनुष्य धनी होता है, अशोक शोक का नाश करने वाला है, और पाकड़ का वृक्ष लगाने से यज्ञ करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है और जामुन कन्या देने वाला कहा गया है। अनार का वृक्ष पत्नी प्रदान करता है। पीपल रोग का नाशक और पलाश ब्रह्म तेज प्रदान करने वाला होता है। जो मनुष्य बहेड़े का वृक्ष लगाता है वह प्रेत होता है। अंकोल लगाने से वंश की वृद्धि होती है और खैर का वृक्ष लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। नीम का वृक्ष लगाने वाले पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। बेल के वृक्ष में भगवान शंकर का वास होता है और गुलाब के पेड़ में देवी पार्वती का निवास है। अशोक के वृक्ष में अप्सराएं और कुंद अर्थात मोगरे के पेड़ में श्रेष्ठ गंधर्व निवास करते हैं। बेत का वृक्ष लुटेरों को भय प्रदान करने वाला होता है। चंदन और कटहल के वृक्ष क्रमशः पुण्य और लक्ष्मी देने वाले होते हैं। चंपा का वृक्ष सौभाग्य प्रदान करता है। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है और मौलसिरी से कुल की वृद्धि होती है अर्थात वंश वृद्धि होती है। नारियल लगाने वाला अनेकों स्त्रियों का पति होता है। दाख का पेड़ सर्वांग सुंदरी स्त्री प्रदान करने वाला होता है और केवड़ा शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसी प्रकार अन्यान्य वृक्ष भी जिनका यहाँ नाम नहीं लिया गया है, ऐसे सभी वृक्ष यथा योग्य फल प्रदान करते हैं और जो लोग वृक्ष लगाते हैं उन्हें परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। पुलस्त्य जी कहते हैं कि हे राजन, इसी प्रकार से एक दूसरा व्रत बतलाता हूँ जो समस्त मनोवांछित फल को देने वाला होता है। उसका नाम है सौभाग्य शयन। इसे पुराणों के विद्वान ही जानते हैं। पूर्व काल में जब भूलोक, भूअरलोक, स्वर्लोक तथा महरलोक आदि संपूर्ण लोक दग्ध हो गए, तब समस्त प्राणियों का सौभाग्य एकत्रित होकर वैकुंठ में जाकर भगवान श्री विष्णु के वक्षस्थल में स्थित हो गया। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात जब पुनः सृष्टि की रचना करने का समय आया, तब प्रकृति और पुरुष से युक्त संपूर्ण लोकों के अहंकार से आवृत हो जाने पर श्री ब्रह्मा जी तथा भगवान श्री विष्णु में स्पर्धा जागृत हुई। उस समय एक पीले रंग की भयंकर अग्नि ज्वाला प्रकट हुई। उससे भगवान का वक्षस्थल तप उठा, जिससे वह सौभाग्य पुंज वहां गलित हो गया। श्री विष्णु के वक्षस्थल का वह सौभाग्य अभी रसरूप होकर धरती पर गिरने भी नहीं पाया था कि ब्रह्मा जी के बुद्धिमान पुत्र दक्ष ने उसे आकाश में ही रोककर पी लिया। दक्ष के पीते ही वह अद्भुत रूप और लावण्य प्रदान करने वाला सिद्ध हुआ। प्रजापति दक्ष का बल और तेज बहुत बढ़ गया। उनके पीने से बचा हुआ जो अंश पृथ्वी पर गिर पड़ा था वह 8 भागों में बट गया। उनमें से 7 भागों में से 7 सौभाग्यदायिनी औषधियां उत्पन्न हुई, जिनके नाम इस प्रकार हैं: ईख, तरुराज, निषणव, राजधान्य अर्थात शाली या फिर अगहनी, गोक्षीर अर्थात क्षीरजारक, कुसुम्भ और कुसुम, और 8वां नमक है। इन 8 को सौभाग्याष्टक संज्ञा कहते हैं। योग और ज्ञान के तत्व को जानने वाले ब्रह्मपुत्र दक्ष ने पूर्व काल में जिस सौभाग्य रस का पान किया था, उसके अंश से उन्हें सती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। नील कमल के समान मनोहर शरीर वाली वह कन्या लोक में ललिता के नाम से भी प्रसिद्ध है। पिनाकधारी भगवान शंकर ने उस त्रिभुवन सुंदरी देवी के साथ विवाह किया। सती तीनों लोकों की सौभाग्य रूपा है। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। उनकी आराधना करके नर या फिर नारी क्या नहीं प्राप्त कर सकती। भीष्म जी ने पूछा कि हे मुने, जगतधात्री सती की आराधना कैसे की जाती है? जगत की शांति के लिए जो विधान हो वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब पुलस्त्य जी बोले, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को दिन के पूर्व भाग में मनुष्य तिल मिश्रित जल से पहले स्नान करे। उस दिन परम सुंदरी भगवती सती का विश्वात्मा भगवान शंकर के साथ वैवाहिक मंत्रों के द्वारा विवाह हुआ था। इसलिए तृतीया को सती देवी के साथ ही भगवान शंकर का भी पूजन करें। पंचगव्य तथा चंदन मिश्रित जल के साथ गौरी और भगवान चंद्रशेखर की प्रतिमा को स्नान कराकर धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों के द्वारा उन दोनों की पूजा करनी चाहिए। पार्वती देव्यै नमः, शिवाय नमः, इन मंत्रों से क्रमशः पार्वती और शिव के चरणों का, जयायै नमः, शिवाय नमः, इन मंत्रों से
दोनों घुट्टियों का, त्रयंबकाय नमः, भवान्याय नमः इन मंत्रों से पिंडलियों का, भद्रेश्वराय नमः, विजयाय नमः इन मंत्रों से घुटनों का, हरिकेशाय नमः, वरदाय नमः इन मंत्रों से जांघों का और ईशाय शंकराय नमः, रत्यय नमः इन मंत्रों से कटिभाग का, कोटिन्याय नमः, शूलिने नमः इन मंत्रों से कुक्षी भाग का, शूलपाणियाय नमः, मंगलाय नमः इन मंत्रों के द्वारा उदर का, सर्वात्मनय नमः, ईशान्य नमः इन मंत्रों के द्वारा दोनों स्तनों का, चिदात्मनय नमः, रुद्रान्यय नमः इन मंत्रों के द्वारा कंठ का, त्रिपुरश्नाय नमः, अनंताय नमः इन मंत्रों से दोनों हाथों का, त्रिलोचनाय नमः, कालानल प्रियाय नमः इन मंत्रों से बाहों का, सौभाग्य भवनाय नमः से आभूषणों का, स्वधाय नमः, ईश्वराय नमः से दोनों के मुखमंडल का, अशोक वन वासिन्याय नमः से ऐश्वर्य प्रदान करने वाले ओठों का, स्थाणवे नमः, चंद्रमुख प्रियाय नमः से मुंह का, अर्धनारीश्वराय नमः, असिताय नमः से नासिका का, उग्राय नमः, ललिताय नमः से दोनों भौहों का, शर्वाय नमः, वासुदेव्य नमः से केश का, श्रीकंठनाथाय नमः से केवल शिव के बालों का तथा भीमोग्र रूपिण्य नमः से और सर्वात्मने नमः से दोनों के मस्तकों का पूजन करें। इस प्रकार शिव और पार्वती की विधिवत पूजा करके उनके आगे सौभाग्याष्टक रखें। निष्पाव, कुसुम्भ, क्षीरजाचक, तरुराज, इक्षु, लवण, कुसुम तथा राजधान्य इन 8 वस्तुओं को देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इन 8 वस्तुओं को सौभाग्याष्टक की संज्ञा है। इस प्रकार शिव पार्वती के आगे सब सामग्री निवेदन करके चैत्र में सिंघाड़ा खाकर रात को भूमि पर शयन करें। फिर सवेरे उठकर स्नान करके और जप करके पवित्र होकर माला, वस्त्र और आभूषणों के द्वारा ब्राह्मण दंपति का पूजन करें। इसके बाद सौभाग्याष्टक सहित शिव और पार्वती की सुवर्णमयी प्रतिमाओं को ललिता देवी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को निवेदन करें। दान के समय इस प्रकार कहें: हे ललिता, हे विजया, हे भद्रा, हे भवानी, हे कुमुदा, हे शिवा, हे वासुदेवा, हे गौरी, हे मंगला, हे कमला, हे सती और हे उमा, आप सब मुझ पर प्रसन्न हो। 12 महीनों की प्रत्येक द्वादशी को भगवान श्री विष्णु की तथा उनके साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। इसी प्रकार परलोक में उत्तम गति चाहने वाले पुरुष को प्रत्येक मास की पूर्णिमा को सावित्री सहित ब्रह्मा जी की विधिवत आराधना करनी चाहिए तथा ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य को सौभाग्याष्टक का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत का विधिपूर्वक अनुष्ठान करके पुरुष, स्त्री या फिर कुमारी भक्ति के साथ रात्रि में शिवजी की पूजा करें। व्रत की समाप्ति के समय संपूर्ण सामग्रियों से युक्त शैया, शिव पार्वती की सुवर्णमयी प्रतिमा, बैल और गौ का दान करें। कृपणता छोड़कर दृढ़ निश्चय के साथ भगवान का पूजन करें। जो स्त्री इस प्रकार उत्तम सौभाग्य शयन नामक व्रत का अनुष्ठान करती है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, अथवा यदि वह निष्काम भाव से इस व्रत को करती है तो उसे नित्य पद की प्राप्ति होती है। इस व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को एक फल का परित्याग कर देना चाहिए। प्रति मास इसका आचरण करने वाला पुरुष यश और कीर्ति प्राप्त करता है। हे राजन, सौभाग्य शयन का दान करने वाला पुरुष कभी भी सौभाग्य, आरोग्य, सुंदर रूप, वस्त्र, अलंकार और आभूषणों से वंचित नहीं होता। जो 12, 8 या फिर 7 वर्षों तक सौभाग्य शयन व्रत का अनुष्ठान करता है वह ब्रह्मलोक निवासी पुरुषों द्वारा पूजित होकर 10,000 कल्पों तक वहां निवास करता है। इसके बाद वह विष्णुलोक तथा शिवलोक में भी जाता है। जो नारी या फिर कुमारी इस व्रत का पालन करती है वह भी ललिता देवी के अनुग्रह से ललित होकर पूर्वोक्त फल को प्राप्त करती है। जो इस व्रत की कथा का श्रवण करता है अथवा दूसरों को भी इसे करने की सलाह देता है वह भी विद्याधर होकर चिरकाल तक स्वर्गलोक में ही निवास करता है। पूर्व काल में इस अद्भुत व्रत का अनुष्ठान कामदेव ने, राजा शतधन्वा ने, वरुण देव ने, भगवान सूर्य ने तथा धन के स्वामी कुबेर ने भी किया था। भीष्म जी ने कहा, हे ब्रह्मन, अब मैं तीर्थों का अद्भुत महात्म्य सुनना चाहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। आप कृपा करके विस्तार के साथ उसका वर्णन करो। पुलस्त जी बोले कि हे राजन, ऐसे अनेकों पावन तीर्थ हैं जिनका नाम लेने मात्र से भी बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। तीर्थों का दर्शन करना, उसमें स्नान करना, वहां जाकर बार बार डुबकी लगाना तथा समस्त तीर्थों का स्मरण करना
ये मनोवांछित फल को देने वाले होते हैं। हे भीष्म, पर्वत, नदियां, क्षेत्र, आश्रम और मानस आदि सरोवर सभी तीर्थ कहे गए हैं, जिनमें तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से जाने वाले पुरुष को पग पग पर अश्वमेघ आदि यज्ञों का फल होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भीष्म जी ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं आपसे भगवान श्री विष्णु का चरित्र सुनना चाहता हूँ। सर्वसमर्थ एवं सर्वव्यापक श्री विष्णु ने यज्ञ पर्वत पर जाकर वहां अपने चरण रखकर किस दानव का दमन किया था? हे महामुने, ये सारी बातें मुझे बताइए। पुलस्त्य जी बोले कि हे वत्स, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है, एकाग्रचित्त होकर सुनो। प्राचीन सतयुग की बात है। बलिष्ठ दानवों ने समूचे स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया था। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को जीतकर उनसे त्रिभुवन का राज्य छीन लिया था। उनमें बाष्कली नाम का जो दानव था, बहुत बलवान था, सबसे बड़ा बलवान था। उसने समस्त दानवों को यज्ञ का भोक्ता बना दिया। इससे इंद्र को बड़ा दुख हुआ। वे अपने जीवन से निराश हो चले। उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी के वरदान से दानवराज बाष्कली मेरे तथा संपूर्ण देवताओं के लिए युद्ध में तो अवध्य हो गया है, अतः मैं ब्रह्मलोक में चलकर भगवान ब्रह्मा जी की ही शरण लूंगा, क्योंकि उनके सिवा और कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर तुरंत उस स्थान पर गए जहां भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। और वहां जाकर इंद्र बोले, हे देव, क्या आप हमारी दशा नहीं जानते? अब हमारा जीवन कैसे रहेगा? हे प्रभु, आपके वरदान से दैत्यों ने हमारा सर्वस्व छीन लिया। मैं दुरात्मा बाष्कली की समस्त करतूतें आपको पहले ही बता चुका हूं। पितामह, आप ही हमारे पिता हैं। हमारी रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। संसार से वेद पाठ और यज्ञ यागादि सब उठ गए। उत्सव और मंगल की तो बातें जाती ही रही। सबने अध्ययन करना छोड़ दिया है। दंड नीति भी उठा दी गई है। अब इन सब कारणों से संसार के जो प्राणी हैं, किसी तरह सांस मात्र ले रहे हैं। जगत पीड़ाग्रस्त तो था ही, अब और भी कष्टतर दशा को पहुंच गया है। इतने समय में हम लोगों को बड़ी ग्लानि उठानी पड़ी है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवराज, मैं जानता हूं बाष्कली बड़ा नीच है और वरदान पाकर घमंड से भर गया है। यद्यपि तुम लोगों के लिए वह अजेय है, तथापि मैं समझता हूं कि भगवान श्रीहरि विष्णु उसे अवश्य ठीक कर देंगे। पुलस्त्य जी कहते हैं कि उस समय ब्रह्मा जी समाधि में स्थित हो गए। उनके चिंतन करने पर ध्यान मान से चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु थोड़े ही समय में सबके देखते देखते वहां आ पहुंचे। भगवान श्री विष्णु बोले, ब्रह्मन, इस ध्यान को छोड़ो। जिसके लिए तुम ध्यान करते हो वही मैं साक्षात तुम्हारे पास आ गया हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, स्वामी ने यहां आकर मुझे दर्शन दिया, यह बहुत बड़ी कृपा हुई। जगत के लिए जगदीश्वर को जितनी चिंता है उतनी और किसको हो सकती है। मेरी उत्पत्ति भी आपने जगत के लिए ही की थी और जगत की यह दशा है, अतः उसके लिए भगवान का यह शुभागमन वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे प्रभु, विश्व के पालन का कार्य आपके ही अधीन है। इस इंद्र का राज्य बाष्कली ने छीन लिया है। चराचर प्राणियों के सहित त्रिलोकी को अपने अधिकार में कर लिया है। हे केशव, अब आप ही सलाह देकर अपने इस सेवक की सहायता कीजिए। ब्रह्मा जी की इस प्रकार की बातें सुनकर भगवान श्री वासुदेव जी ने कहा, ब्रह्मन, तुम्हारे वरदान से यह दानव इस समय अवध्य है, तथापि उसे बुद्धि के द्वारा बंधन में डालकर परास्त किया जा सकता है। मैं दानवों का विनाश करने के लिए वामन रूप धारण करूंगा। ये इंद्र मेरे साथ बाष्कली के घर चलें और वहां पहुंचकर मेरे लिए इस प्रकार वर की याचना करें, राजन, इस बौने ब्राह्मण के लिए 3 पग भूमि का दान कीजिए। हे महाभाग, इनके लिए मैं आपसे याचना करता हूं। ऐसा कहने पर वह दानवराज अपने प्राण तक दे सकता है। पितामह, उस दानव का दान स्वीकार करके पहले उसे राज्य से वंचित करूंगा, फिर उसे बांधकर पाताल का निवासी बना दूंगा। यो कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर कार्य साधन के अनुकूल समय आने पर संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले देवादिदेव भगवान ने देवताओं का हित करने के लिए अदिति का पुत्र होने का विचार किया। भगवान ने जिस दिन गर्भ में प्रवेश किया, उस दिन स्वच्छ वायु बहने लगी। संपूर्ण प्राणी बिना किसी उपद्रव के अपने अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने लगे। वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। समस्त दिशाएं निर्मल हो गईं।
तथा सभी मनुष्य सत्यपरायण हो गए। देवी अदिति ने 1000 दिव्य वर्षों तक भगवान को गर्भ में धारण किया। इसके बाद वे भूत भावन प्रभु वामन रूप में प्रकट हुए। उनके अवतार लेते ही नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वायु सुगंध बिखेरने लगी और उस तेजस्वी पुत्र के प्रकट होने से महर्षि कश्यप को भी बड़ा आनंद हुआ। तीनों लोकों में निवास करने वाले समस्त प्राणियों के मन में अपूर्व उत्साह भर गया और भगवान जनार्दन का प्रादुर्भाव होते ही स्वर्गलोक में नगारे बज उठे और अत्यंत हर्षोल्लास के कारण त्रिलोकी के मोह और दुख नष्ट हो गए। गंधर्वों ने अत्यंत उच्च स्वर से संगीत आरंभ किया। कोई ऊंचे स्वर से भगवान की जय जयकार करने लगे, कोई अत्यंत हर्ष में भरकर जोर जोर से गर्जना करते हुए बारंबार भगवान को साधुवाद देने लगे तथा कुछ लोग जन्म, भय, बुढ़ापा और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए उनका ध्यान करने लगे। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत सब ओर से अत्यंत प्रसन्न हो उठा। देवता लोग मन ही मन विचार करने लगे कि ये तो साक्षात परमात्मा श्री विष्णु हैं। ब्रह्मा जी के अनुरोध से जगत की रक्षा के लिए इन जगदीश्वर ने यह छोटा सा शरीर धारण किया है। यही ब्रह्मा, यही विष्णु और यही महेश्वर हैं। देवता, यज्ञ और स्वर्ग सब कुछ यही हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह संपूर्ण चराचर जगत भगवान श्री विष्णु से व्याप्त है। ये एक होते हुए भी पृथक शरीर धारण करके ब्रह्मा के नाम से विख्यात हैं। जिस प्रकार बहुत से रंग वाली वस्तुओं का सानिध्य होने पर स्फटिक मणि विचित्र सी प्रतीत होने लगती है, उसी प्रकार मायामय गुणों के संसर्ग से स्वयंभू परमात्मा की नाना रूपों में प्रतीति होती है। जैसे एक ही गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि तथा आवग्नियाग्नि आदि भिन्न भिन्न संज्ञाओं को प्राप्त होती है, उसी प्रकार ये एक ही श्री विष्णु ब्रह्मा आदि अनेकों नाम एवं रूपों में उपलब्ध होते हैं। ये भगवान सब तरह से देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे। शुद्ध चित्त वाले देवगण जब इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय भगवान वामन इंद्र के साथ बाष्कली के घर आए। उन्होंने दूर से ही बाष्कली की नगरी को देखा, जो परकोटे से घिरी थी। सब प्रकार के रत्नों से सजे हुए ऊंचे ऊंचे सफेद महल, जो आकाशचारी प्राणियों के लिए भी अगम्य थे, उस पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर की सड़कें बड़ी ही सुंदर एवं क्रमबद्ध बनाई गई थी। कोई ऐसा पुष्प नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं तथा ऐसी कोई कला नहीं जो बाष्कली की नगर में मौजूद न रही हो। वहीं रहकर दानवराज बाष्कली चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी का पालन करता था। वह धर्म का ज्ञाता, कृतज्ञ, सत्यवादी और जितेंद्रिय था। सभी प्राणी बड़ी सुगमता पूर्वक मिल सकते थे। न्याय अन्याय का निर्णय करने में उसकी बुद्धि बड़ी ही कुशल थी। वह ब्राह्मणों का भक्त, शरणागतों का रक्षक तथा दीन और अनाथों पर दया करने वाला था। मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति और उत्साह शक्ति, इन तीनों शक्तियों से वह संपन्न था। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैती भाव और क्षमाश्रय, राजनीति के इन 6 गुणों का अवसर के अनुकूल उपयोग करने में उसका सदा उत्साह रहता था। वह सबसे मुस्कुराकर बात करता था। वेद और वेदांगों के तत्व का उसे पूर्ण ज्ञान था। वह यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, तपस्या परायण, उदार, सुशील, संयमी, प्राणियों की हिंसा से विरत, माननीय पुरुषों को आदर देने वाला, शुद्ध हृदय, प्रसन्न मुख, पूजनीय पुरुषों का भी पूजन करने वाला, संपूर्ण विषयों का ज्ञाता, दुर्दमनीय, सौभाग्यशाली, देखने में अत्यंत सुंदर, अन्न का बहुत बड़ा संग्रह रखने वाला, बड़ा धनी और बहुत बड़ा दानी था। वह धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधन में संलग्न रहता था। बाष्कली त्रिलोकी का एक श्रेष्ठ पुरुष था और वह सदा अपनी नगरी में ही रहता था। उसमें देवता और दानवों के भी घमंड को चूर्ण करने की शक्ति थी। ऐसे गुणों से विभूषित होकर वह त्रिभुवन की समस्त प्रजा का पालन करता था। उस दानव राज्य के राज्य में कोई भी अधर्म नहीं होने पाता था। उसकी प्रजा में कोई भी ऐसा नहीं था जो दीन, रोगी, अल्पायु, दुखी, मूर्ख, कुरूप, दुर्भाग्यशाली और अपमानित हो। इंद्र को आते देखकर दानवों ने जाकर राजा बाष्कली से कहा, प्रभु, बड़े आश्चर्य की बात है कि आज इंद्र एक बौने ब्राह्मण के साथ अकेले ही आपकी पुरी में आ रहे हैं।
इस समय हमारे लिए जो कर्तव्य हो उसे शीघ्र बताइए। उनकी बात सुनकर बाष्कली ने कहा, दानवों, इस नगर में देवराज को आदर के साथ लेकर आना चाहिए। वे आज हमारे पूजनीय अतिथि हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं कि दानवराज बाष्कली दानवों से ऐसा कहकर फिर स्वयं इंद्र से मिलने के लिए अकेला ही राजमहल से बाहर निकल पड़ा और अपने शोभा संपन्न नगर की 7वीं ड्योढ़ी पर जा पहुंचा। इतने में ही उधर से भगवान वामन और इंद्र भी आ पहुंचे। दानवराज ने बड़े प्रेम से उनकी ओर देखा और प्रणाम करके अपने को कृतार्थ माना। वह हर्ष में भरकर सोचने लगा कि मेरे समान धन्य तो दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि आज मैं त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी से संपन्न होकर इंद्र को याचक के रूप में अपने घर पर आया देखता हूं। अब ये मुझसे कुछ याचना करेंगे। घर पर आए हुए इंद्र को मैं अपनी स्त्री, पुत्र, महल तथा अपने प्राण भी दे डालूंगा। फिर त्रिलोकी के राज्य की तो बात ही क्या है। यह सोचकर उसने सामने आकर इंद्र को अंक में भरकर बड़े आदर के साथ गले लगाया और अपने राजभवन के भीतर ले जाकर अर्घ्य तथा आचमनी आदि से उन दोनों का यत्नपूर्वक पूजन किया। इसके बाद बाष्कली बोला, इंद्र, आज मैं आपको अपने घर पर स्वयं आया हुआ देखता हूं। इससे मेरा जन्म तो सफल हो गया, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। हे प्रभु, मेरे पास आपका किस प्रयोजन से आगमन हुआ है, मुझे सारी बातें बताइए। आपने यहां तक आने का कष्ट उठाया, इसे मैं बड़े आश्चर्य की बात समझता हूं। इंद्र ने कहा कि बाष्कली, मैं जानता हूं दानव वंश के श्रेष्ठ पुरुषों में तुम सबसे प्रधान हो और तुम्हारे घर पर मेरा आना ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे घर पर आए हुए याचक कभी विमुख नहीं लौटते। तुम याचकों के लिए कल्प वृक्ष हो। तुम्हारे समान दाता कोई नहीं है। तुम प्रभा में सूर्य के समान हो, गंभीरता में सागर की समानता करते हो। क्षमाशीलता के कारण तुम्हारी पृथ्वी के साथ तुलना की जा सकती है। ये ब्राह्मण देवता वामन कश्यप जी के उत्तम कुल में उत्पन्न हैं। इन्होंने मुझसे 3 पग भूमि के लिए याचना की है, किंतु बाष्कले, मेरा तो त्रिभुवन का राज्य ही तुमने पराक्रम से छीन लिया है। अब मैं निराधार और निर्धन हूं और इन्हें देने के लिए मेरे पास तो कोई भूमि ही नहीं है। इसलिए तुमसे याचना करता हूं। याचक मैं नहीं, ये हैं। दानवेंद्र, यदि तुम्हें अभीष्ट हो तो इस वामन जी को 3 पग भूमि दे दो। बाष्कली ने कहा, देवेंद्र, आप भले पधारे, आपका कल्याण हो। जरा अपनी ओर तो देखिए, आप ही सबके परम आश्रय हैं। पितामह ब्रह्मा जी त्रिभुवन की रक्षा का भार आपके ऊपर डालकर सुख से बैठे हैं और ध्यान धारणा से युक्त होकर परम पद का चिंतन करते हैं। भगवान श्री विष्णु भी अनेकों संग्रामों से थक कर जगत की चिंता छोड़कर आपके ही भरोसे क्षीर सागर का आश्रय लेकर सुख की नींद सो रहे हैं। उमानाथ भगवान शंकर भी आपको ही सारा भार सौंपकर कैलाश पर्वत पर विहार करते हैं। मुझसे भिन्न बहुत से दानवों को, जो बलवानों से भी बलवान थे, आपने अकेले ही मार गिराया। 12 आदित्य, 11 रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु तथा सनातन देवता धर्म, ये सब लोग आपके ही बाहुबल का आश्रय लेकर स्वर्ग लोक में यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं। आपने उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न 100 यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया है। वृत्र और नमूची आपके ही हाथ से मारे गए हैं। आपने ही पाक नामक दैत्य का दमन किया है। सर्वसमर्थ भगवान विष्णु ने आपकी ही आज्ञा से दैत्यराज हिरण्यकशिपु को अपनी जांघ पर बिठाकर मार डाला था। आप ऐरावत के मस्तक पर बैठकर वज्र हाथ में लिए जब संग्राम भूमि में आते हैं, उस समय आपको देखते ही सब दानव भाग जाते हैं। पूर्व काल में आपने बड़े बड़े बलिष्ठ दानवों पर विजय पाई है। हे देवराज, आप ऐसे प्रभावशाली हैं, आपके सामने मेरी क्या गिनती हो सकती है। आपने मेरा उद्धार करने की इच्छा से ही यहाँ पर पदार्पण किया है। निस्संदेह मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं, आपके लिए अपने प्राण भी दे दूंगा। हे देवेश्वर, आपने मुझसे इतनी सी भूमि की बात क्यों कही? यह स्त्री, पुत्र, गौवें तथा और जो कुछ भी धन मेरे पास है, वह सब एवं त्रिलोकी का सारा राज्य इन ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। आप ऐसा करके मुझ पर तथा मेरे पूर्वजों पर कृपा ही करेंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि
भावी प्रजा कहेगी कि पूर्व काल में राजा बासकली ने अपने घर पर आए हुए इंद्र को त्रिलोकी का राज्य दे दिया था। आप ही क्यों, दूसरा भी कोई याचक यदि मेरे पास आए तो वह सदा ही मुझे अत्यंत प्रिय होगा। आप तो उन सब में मेरे लिए विशेष आदरणीय हैं। अतः आपको कुछ भी देने में मुझे कोई विचार नहीं करना है। परंतु देवराज, मुझे इस बात से बड़ी लज्जा हो रही है कि इन ब्राह्मण देवता की विशेष प्रार्थना करने पर आप मुझसे 3 पग ही भूमि मांग रहे हैं। मैं इन्हें अच्छे अच्छे गांव दे दूंगा और आपको स्वर्ग का राज्य अर्पण कर दूंगा। वामन जी को स्त्री और भूमि दोनों दान करूंगा। आप मुझ पर कृपा करके यह सब स्वीकार करें। पुलस्त्य जी कहते हैं कि हे राजन, दानवराज बासकली के ऐसा कहने पर उसके पुरोहित शुक्राचार्य ने उससे कहा, महाराज, तुम्हें उचित अनुचित का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। किसको कब क्या देना चाहिए इस बात से तुम अनभिज्ञ हो। अतः मंत्रियों के साथ भली भांति विचार करके युक्तायुक्त का निर्णय करने के पश्चात तुम्हें कोई कार्य करना चाहिए। तुमने इंद्र सहित देवताओं को जीत कर त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया है। अपने वचन को पूरा करते ही तुम बंधन में पड़ जाओगे। हे राजन, यह जो वामन है इन्हें साक्षात भगवान विष्णु ही समझो। इनके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही तो पहले तुम्हारे वंश का उच्छेद कराया है और आगे भी कराएंगे। इन्होंने माया से दानवों को परास्त किया है और माया से ही इस समय बौने ब्राह्मण का रूप बनाकर तुम्हें दर्शन दिया है। अतः अब बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें कुछ न दो। 3 पग तो बहुत है। मक्खी के पैर के बराबर भी भूमि देना न स्वीकार करो। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो शीघ्र ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। यह मैं तुम्हें सच्ची बात कह रहा हूं। तब बाष्कली ने कहा कि गुरुदेव, मैंने तो धर्म की इच्छा से इन्हें सब कुछ देने की प्रतिज्ञा कर ली है। प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। यह सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। यदि ये भगवान विष्णु हैं और मुझसे दान लेकर देवताओं को समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं, तब तो मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं होगा। ध्यान पारायण योगी निरंतर ध्यान करते रहने पर भी जिनका दर्शन जल्दी नहीं पाते, उन्होंने ही यदि मुझे दर्शन दिया है, तब तो इन देवेश्वर ने मुझे और भी धन्य बना दिया। जो लोग हाथ में जल और कुश लेकर दान करते हैं, वे भी मेरे दान से सनातन परमात्मा भगवान विष्णु प्रसन्न हो, इस वचन के कहने पर मोक्ष के भागी होते हैं। इस कार्य को निश्चित रूप से करने के लिए मेरा जो दृढ़ संकल्प हुआ है, उसमें तो आपका उपदेश ही कारण है। बचपन में आपने एक बार उपदेश दिया था, जिसे मैंने अच्छी तरह से अपने हृदय में धारण कर लिया था। वह उपदेश इस प्रकार था, शत्रु भी यदि घर पर आ जाए तो उसके लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। उसे कुछ भी देने से इनकार नहीं करना चाहिए। हे गुरुदेव, यही सोचकर मैंने इंद्र के लिए स्वर्ग का राज्य और वामन जी के लिए अपने प्राण तक दे डालने का निश्चय कर लिया है। अब जिस दान को देने में कुछ भी कष्ट नहीं होता, ऐसा दान तो संसार में सभी लोग देते हैं। यह सुनकर गुरुजी ने लज्जा से अपना मुंह नीचा कर लिया। तब बाष्कली ने इंद्र से कहा, देव, आपके मांगने पर मैं सारी पृथ्वी दे सकता हूं। यदि इन्हें 3 ही पग भूमि देनी पड़ी तो यह मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी। इंद्र ने कहा, दानवराज, तुम्हारा कहना सत्य है, किंतु इन ब्राह्मण देवता ने मुझसे 3 ही पग भूमि की याचना की है। इनको इतनी ही भूमि की आवश्यकता है और मैंने भी इन्हीं के लिए तुमसे याचना की है। अतः इन्हें यही वर प्रदान करो। बाष्कली ने कहा, देवराज, आप वामन को मेरी ओर से 3 पग भूमि दे दीजिए और आप भी चिरकाल तक वहां सुख से निवास कीजिए। पुलस्त्य जी कहते हैं कि ऐसा कहकर बाष्कली ने हाथ में जल लेकर साक्षात श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए वामन जी को 3 पग भूमि दे दी। अब दानवराज के दान करते ही श्रीहरि ने वामन रूप त्याग दिया और देवताओं का हित करने की इच्छा से संपूर्ण लोकों को नाप लिया। वे यज्ञ पर्वत पर पहुंचकर उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो गए। उस समय दानव लोग भगवान के बाएं चरण के नीचे आ गया। तब जगदीश्वर ने पहला पग सूर्यलोक में रखा और दूसरा ध्रुवलोक में। फिर अद्भुत कर्म करने वाले भगवान ने तीसरे पग से ब्रह्मांड पर आघात किया। उनके अंगूठे के अग्रभाग से लगकर ब्रह्मांड कटा फूट गया, जिससे बहुत सा जल बाहर निकला और उसे ही भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट होने वाली वैष्णवी नदी गंगा कहते हैं।
गंगा जी अनेकों कारणवश भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हैं। उनके द्वारा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी व्याप्त है। तत्पश्चात भगवान श्री वामन ने बासकली से कहा, मेरे 3 पग पूर्ण करो। बासकली ने कहा, भगवन, आपने पूर्व काल में जितनी बड़ी पृथ्वी बनाई थी उसमें से मैंने कुछ भी छिपाया नहीं है। पृथ्वी छोटी है और आप महान हैं। मुझ में सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है जिससे कि दूसरी पृथ्वी बनाकर आपके 3 पग पूर्ण करूं। हे देव, आप जैसे प्रभुओं की इच्छा शक्ति ही मनोवांछित कार्य करने में समर्थ है। सत्यवादी बाष्कली को निरुत्तर जानकर भगवान श्री विष्णु बोले, दानवराज, बोलो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तुम्हारा दिया हुआ संकल्प का जल मेरे हाथ में आया है, इसलिए तुम वर पाने के योग्य हो, वरदान के उत्तम पात्र हो। तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो मांगो, मैं उसे दूंगा। बाष्कली ने कहा, हे देवेश्वर, मैं आपकी भक्ति चाहता हूं। मेरी मृत्यु भी आपके ही हाथों से हो और जिससे कि मुझे आपके परम धाम श्वेतद्वीप की प्राप्ति हो, जो तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। पुलस्त जी कहते हैं, बाष्कली के ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने कहा, तुम 1 कल्प तक ठहरे रहो। जिस समय वाराह रूप धारण करके मैं रसातल में प्रवेश करूंगा, उसी समय तुम्हारा वध करूंगा। इससे तुम मेरे रूप में लीन हो जाओगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह दानव उनके सामने से चला गया। भगवान भी उससे त्रिलोकी का राज्य छीनकर अंतर्ध्यान हो गए। बाष्कली पाताल लोक का निवासी होकर सुखपूर्वक रहने लगा। बुद्धिमान इंद्र तीनों लोकों का पालन करने लगे। यह जगत गुरु भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार का वर्णन है। इसमें श्री गंगा जी के प्रादुर्भाव की कथा भी आ गई है। यह प्रसंग सब पापों का नाश करने वाला है। यह मैंने श्री विष्णु के 3 पगों का इतिहास बतलाया है, जिसे सुनकर मनुष्य इस संसार में संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। श्री विष्णु के पगों का दर्शन कर लेने पर उसके दुष्स्वप्न, दुश्चिंता और घोर पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य प्रत्येक युग में यज्ञ पर्वत पर स्थित श्री विष्णु के चरणों का दर्शन करके पाप से छुटकारा पा जाते हैं। हे भीष्म, जो मनुष्य मौन होकर यज्ञ पर्वत पर चढ़ता है अथवा 3 पुष्करों की यात्रा करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और वह सब पापों से मुक्त होकर मृत्यु के पश्चात श्री विष्णु के धाम में चला जाता है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है और कमेंट बॉक्स में राधे राधे तो ज़रूर लिखना है। और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे भक्तों को भी इस कथा का लाभ प्राप्त हो और आपको उन्हें सुनाने का पुण्य फल